दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपके पास ज्ञान है और धन है तो उसका सदुपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। हर शास्त्र में ये लिखा गया है कि ज्ञान और दान सुपात्र को ही देने चाहिए, जो जरूरतमंद है, जिसको वास्तव में उसकी जरूरत है, जो उसकी कदर करेगा। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मेरी कहानी को देखकर ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। मेरी कहानी का शीर्षक है भस्मासुर को शिव का वरदान। दोस्तों, पूर्व काल में भस्मासुर नाग का एक राक्षस हुआ करता था। वो समस्त विश्व पर अपना अधिपत्य जमाना चाहता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शिव की तपस्या में वर्षों बीत जाने के बाद भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब उसने अमरत्व का वरदान मांगा। अमर होने के वरदान से सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण भगवान शिव उसकी ये बात नकार देते हैं। उससे कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए आप कोई दूसरा वरदान मांगिए। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर वरदान मांगता है कि वो जिसके सिर पर भी हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। शिवजी उसे वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। शिवजी अपनी जान बचाने के लिए विष्णु जी की शरण में जाते हैं और पूरी घटना विस्तार से उन्हें बताते हैं। भगवान विष्णु भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है। तब मोहिनी उसके समीप आती है। मोहिनी एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप को कहा गया है। भस्मासुर उसके रूप पर मोहित हो जाता है और भस्मासुर उस सुंदरी को देखकर वहीं रुक जाता है और उस सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखता है, क्योंकि इससे पहले भस्मासुर ने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। जब मोहिनी को भस्मासुर विवाह का प्रस्ताव रखता है, तब मोहिनी उससे कहती है कि अगर आप मेरे साथ नृत्य करते हो और मुझे आपका नृत्य अच्छा लगा तो मैं आपसे शादी का प्रस्ताव मंजूर कर लूंगी। भस्मासुर उसके साथ नाचने के लिए तैयार हो जाता है और मोहिनी भी तुरंत तैयार हो जाती है। मोहिनी से भस्मासुर कहता है कि मुझे नाचना नहीं आता, इसलिए मोहिनी कहती है मैं आपको नाच सिखाऊंगी और मोहिनी उसको नाच सिखाने लगती है। मोहिनी के रूप में और नाच सीखने के चक्कर में भस्मासुर ये भूल जाता है कि भगवान शिव ने उसे क्या वरदान दिया था। वो नाचते नाचते जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखता है, खुद ही भस्म हो जाता है। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ पर आई हुई समस्या का हल हो जाता है। दोस्तों, ज्ञान और दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, जिसको वास्तव में उसकी जरूरत है, और जो उस योग्य है उसको ही दान और ज्ञान आप बांटे। आप ऐसे ही ज्ञान बांटते ना फिरे, उसकी कोई कदर नहीं करेगा। जिनको सम्मान है और जो ज्ञान के प्यासे हैं उनके नजदीक रहें, उनको ही ये दोनों चीज आप ध्यान में दें। आशा है मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।